दोस्तों, क्या आप भी 2025 में चार धाम यात्रा पे आने वाले हैं और आप सभी पंजीकरण डेट को लेकर काफी परेशान हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चार धाम यात्रा पे हम लोग दर्शन के लिए डेट का चयन कैसे करेंगे, और जो डेट हमने एक बार चूज कर लिया उस डेट पे अगर हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या होगा, आगे मुझे दर्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मुझे वापस घुमा दिया जाएगा। तो ऐसे तमाम सवाल आप सभी का लगातार आ रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप सभी चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो आप सभी दर्शन के लिए डेट कैसे चूज कर सकते हैं, और पहले, दूसरे और तीसरे और सबसे आखिरी में आप सभी किस धाम को रखें जो आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से दर्शन हो जाए और आप सभी एक धाम से दूसरे धाम तक भी बड़े ही आसानी से पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको इस एक वीडियो में दिया गया है, तो कृपया अपना कीमती समय देकर आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यात्रियों के मन में जो सबसे ज़्यादा ये सवाल आता है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई साहब, हम जो है चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवा सकते हैं, ई पास कहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से तीन जो है आप सभी को ऑप्शन दिया जाएगा। फर्स्ट जो है आप लोग जो है उत्तराखंड सरकार के जो है उत्तराखंड टूरिस्ट केयर का जो है आप लोग वेबसाइट से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा जो है आप लोग प्ले स्टोर से आप लोग टूरिस्ट केयर उत्तराखंड का जो है ऐप्स डाउनलोड करके भी वहाँ पे जो है आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तीसरे में है माय डियर फ्रेंड, आप सभी व्हाट्सएप नंबर पे भी आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन जो है यात्रा लिखकर सेंड करते हो, तो आप सभी को जो है वहाँ पे आगे और ऑप्शन दिया जाएगा। जो जो चीज़ें मांगा जाए आप डालते जाओगे तो आप सभी का रजिस्ट्रेशन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप सभी का जो प्रॉब्लम ये शुरू होता है कि भाई साहब, हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन जब करने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग पहले धाम क्या चूज करें और दर्शन का डेट हम लोग कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि जो भी यात्री चार धाम यात्रा करेंगे उनको जो है सबसे फर्स्ट जो है माय डियर फ्रेंड, सबसे फर्स्ट जो है आप सभी को यमुनोत्री का दर्शन करना होगा। ठीक है, यमुनोत्री का। दूसरे नंबर पे जो है आप सभी को गंगोत्री, जी हाँ, गंगोत्री का दर्शन करना होगा। तीसरे में है आप सभी को केदारनाथ, केदारनाथ धाम में आप सभी को दर्शन मिलेगा। और सबसे आखिरी में है दोस्तों बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम में आप सभी को दर्शन होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी इसी प्रकार का डेट सिलेक्ट करेंगे। एक नंबर में आप लोग यमुनोत्री देंगे, दूसरे में आप लोग गंगोत्री देंगे, तीसरे में केदार और सबसे आखिरी में बद्रीनाथ। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में ही केदारनाथ डाल देते हैं, दूसरे में जो है बद्रीनाथ डाल देते हैं, फिर वो गंगोत्री और यमुनोत्री को नीचे लास्ट में लाते हैं, जिससे उनका पूरा का पूरा जो है शेड्यूल ही खराब हो जाता है। और भाई साहब, जब वो हरिद्वार पहुँचते हैं तो उनको वहाँ के ड्राइवर, जो भी वहाँ की ट्रैवल कंपनी है, वो बताते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन ही गलत तरीके से हो गया है, आप लोग जो है अब दो धाम कर लो, या ये धाम चले जाओ, ये धाम स्किप कर लो। तो वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो आप सभी को करना क्या है, हमेशा आप सभी जो चार धाम यात्रा करना चाहते हैं वो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री ऐसे चूज करेंगे। और जो सिर्फ दो धाम जाना चाहते हैं वो क्या करेंगे, एक नंबर में आप लोग जो है केदारनाथ और दूसरे में बद्रीनाथ रखेंगे। ये नहीं कि आप लोग फर्स्ट में बद्रीनाथ और दूसरे में केदारनाथ रखें, नहीं, आप लोगों को जो है केदारनाथ और बद्रीनाथ दो धाम वाले रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी को जो है इस प्रकार ही धाम का आप सभी को वहाँ पे सेलेक्ट करना है। ऑप्शन आप सभी के सामने जब आएगा। ठीक है, अब डेट आप सभी को कैसे चूज करना है। मान लो कि कोई यात्री है जो 1 मई को, ठीक है, 1 मई को जो है हरिद्वार पहुंच रहा है, हरिद्वार 1 मई को हरिद्वार पहुंच रहा है, तो इनको जो है यमुनोत्री के लिए डेट, दर्शन डेट जो है कब डालना होगा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि भाई साहब, आप जिस दिन हरिद्वार पहुँचो ना उस दिन आप लोग 1 नाइट स्टे आप लोग हरिद्वार में ही ले लो। बहुत सारे लोगों का ट्रेन क्या होता है, शाम 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे इस प्रकार पहुँचती है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं हरिद्वार जिस दिन पहुँचूंगा उसी दिन चार धाम यात्रा के लिए निकल जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको गाड़ी का इंतजाम करना है, ट्रैवल कंपनी वाले के पास जाना होगा, बातचीत करना होगा, तो इसमें टाइम बहुत जाता है। और चार धाम यात्रा के लिए लास्ट जो है, अगर आप सभी यहाँ से टैक्सी गाड़ी निकालते हैं तो भाई साहब 10 बजे सुबह तक जो है अगर आप सभी हरिद्वार से निकल जाते हैं यमुनोत्री के लिए तो बेस्ट टाइम होता है। इससे ज़्यादा आप सभी डिले करते हैं तो बहुत सारे ड्राइवर आप सभी को ले जाने के लिए भी एग्री नहीं होंगे और ये बोलेंगे कि आप लोग डे 1 जो है अब हरिद्वार में ही रुक जाओ। तो आप लोगों को भी बेस्ट ये करना है कि एक दिन आप लोग हरिद्वार में स्टे ले लो।
तो 1 मई को अगर आप लोग हरिद्वार पहुंचते हो तो आप लोग क्या करो, हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करो, ठीक है, गंगा स्नान करो और आरती दर्शन करो। आरती दर्शन आप लोग जो है 1 मई को आप लोग हरिद्वार में करो और रात्रि विश्राम आप लोग हरिद्वार में ही कर लो, ठीक है। तो आप सभी का 1 मई पूरा हरिद्वार में बीत गया। अब बात करता हूं कि आप लोग जो है 2 मई को जो है 2 मई को आप लोग जो है यमुनोत्री के लिए निकलो, ठीक है। यमुनोत्री के लिए आप लोग 2 मई को यमुनोत्री के लिए आप सभी निकलो। होगा क्या दोस्तों, जब आप लोग 2 मई को यमुनोत्री के लिए निकलोगे तो आप लोग रास्ते में आप सभी यमुनोत्री धाम से पहले रात्रि विश्राम बरकोट में करोगे, ठीक है, बरकोट में। या बहुत सारे लोग जानकी चट्टी के पास भी जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन जो है आप सभी को यमुनोत्री धाम में दर्शन नहीं मिलेगा। तीसरे दिन आपको क्या करना है दोस्तों कि आप सभी को बरकोट से जो है आप सभी को यमुनोत्री धाम जाना होगा, ठीक है। यमुनोत्री धाम आप सभी को जाना होगा। यमुनोत्री धाम में आप सभी को जो है तीसरे दिन यानी कि 3 मई को आप सभी को यमुनोत्री धाम में दर्शन होगा, ठीक है। और 3 मई को आप लोग दर्शन करके वापस फिर आप लोग जो है बरकोट आ जाओगे रात्रि विश्राम के लिए, ठीक है। क्योंकि दर्शन वगैरह जो यमुनोत्री धाम में है 5 किलोमीटर की चढ़ाई भी है, तो आप सभी को चढ़ने उतरने एवं दर्शन नहाने पूजा स्नान में जो है काफ़ी टाइम चला जाता है और शाम तक जो है आप सभी वापस जानकी चट्टी आओगे, फिर वहाँ से आपकी गाड़ी जो है आपको फिर वापस बरकोट लाएगी, ठीक है। ये आपको हो गई 3 मई की रात में, ठीक है। आप सभी को जो है बरकोट में फिर रात्रि विश्राम करना होगा, ठीक है दोस्तों। उसको बाद फिर आप सभी को क्या करना होगा, रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन बरकोट से आप सभी जो है दोस्तों यहाँ पे 4 मई को जो है दोस्तों आप सभी गंगोत्री के लिए निकलोगे, ठीक है। 4 मई को आप लोग गंगोत्री के लिए निकलोगे, लेकिन आप लोग रास्ते में जो है रुकोगे, उस दिन गंगोत्री नहीं पहुँचोगे। आप लोग जो है उस दिन उत्तरकाशी में आप लोग नाइट स्टे लोगे, ठीक है। आप लोग जो है उत्तरकाशी में नाइट स्टे लोगे। तो यहाँ पे जो है आप सभी को उत्तरकाशी में 4 मई को नाइट स्टे लोगे और फिर अगले दिन जो है 5 मई को आप लोग उत्तरकाशी से जो है दोस्तों आप सभी को उत्तरकाशी से जो है आप लोग गंगोत्री धाम में दर्शन कर पाओगे, ठीक है। 5 मई को आप लोग गंगोत्री धाम में दर्शन कर पाओगे। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ यमुनोत्री जो है और गंगोत्री। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि यमुनोत्री दर्शन अगर आप 3 को कर रहे हो 3 मई को, तो गंगोत्री दर्शन आपका जो है देखो गंगोत्री दर्शन 5 मई को होने वाला है, ठीक है। 5 मई को, ठीक है, 5 मई को आपको गंगोत्री दर्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गंगोत्री दर्शन के बाद यहाँ पे मैं आपको आगे का और प्लान दिखा देता हूँ। गंगोत्री दर्शन अगर आप सभी 5 मई को करते हो तो उसके बाद गंगोत्री दर्शन आप सभी 5 मई को करते हो तो वापस जो है आप सभी गंगोत्री में दर्शन के बाद आप लोग 5 मई को ही उत्तरकाशी आ जाओगे, ठीक है। उत्तरकाशी में आप लोग रात्रि विश्राम करोगे, ठीक है। रात्रि विश्राम आप लोग उत्तरकाशी में 5 मई को करोगे, ठीक है। उसके बाद 6 मई को क्या होगा दोस्तों, आप लोग 6 मई को जो है उत्तरकाशी से आप लोग जो है केदारनाथ के लिए निकलोगे, लेकिन आप लोग रास्ते में जो है केदारनाथ धाम उस दिन नहीं पहुंचोगे और 6 मई को आप लोग लास्ट सोनप्रयाग तक पहुंचोगे, ठीक है। बहुत सारे जो है रामपुर, सीतापुर, फाटा, सिरसी, गुप्तकाशी कहीं भी रुक जाते हैं, तो आप लोग जो है यहाँ 6 मई तक जो है सोनप्रयाग ही आप लोग लास्ट पहुँच पाओगे। उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों कि 7 मई को आप लोग जो है सोनप्रयाग से केदारनाथ पहुंचोगे और केदारनाथ में आपको 7 मई को दर्शन होने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई साहब जिस दिन हम लोग जो है ट्रेकिंग सोनप्रयाग से शुरू करेंगे उसका डेट डालें या केदारनाथ में दर्शन का डेट डालें।
तो भाई साहब जिस दिन आप लोग सोनप्रयाग से निकलोगे ना, उसी दिन का आपको डेट केदारनाथ धाम में दर्शन का चूज करना है। मान लो कि आपने 7 अगर चूज कर लिया और 7 मई को आप जो है सोनप्रयाग से जो है आप लोग निकल लेते हो और ऊपर केदारनाथ पहुंचकर आप लोग रात्रि विश्राम कर लेते हो और उस दिन दर्शन नहीं करते हो, फिर आप जो है 8 मई को दर्शन करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, नो इशू, क्योंकि आप लोगों को दर्शन टोकन जो है रास्ते में ही हेलीपैड के पास ही आप सभी को मिल जाएगा और वो 7 मई का ही रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को 8 मई को दर्शन बहुत ही ईजिली मिल जाएगा और आगे इस टॉपिक पे मैं और आगे आप सभी को बात करूंगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 7 मई को जो है केदारनाथ में आप सभी को जो है दर्शन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को केदारनाथ जो है 7 मई चूज कर लेना है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं यहाँ ही लिख देता हूँ हरिद्वार। हरिद्वार अगर 1 को पहुँचा था तो वो जो है उसके ठीक 2 दिन बाद, हरिद्वार अगर 1 मई को कोई पहुँचा है तो 2 दिन बाद जो है यमुनोत्री का दर्शन चूज करना है, फिर उसके 2 दिन बाद गंगोत्री और फिर 2 दिन बाद केदारनाथ का डेट आपको यहाँ पे चूज करना है। लेकिन बद्रीनाथ में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बद्रीनाथ में आप सभी को जो है ऐसा नहीं होगा। बद्रीनाथ के लिए देखिए दोस्तों कैसा होता है। यहाँ पे आप सभी को डेट क्या चूज करना है जो आप सभी वीडियो में देखो। तो दोस्तों बद्रीनाथ में पहुँचने के लिए आप सभी को मैं यहाँ ले लेता हूँ केदारनाथ। केदारनाथ धाम में आप जो है 7 मई को पहुँचोगे। 8 को आप केदारनाथ में दर्शन करो या 7 को करो, लेकिन रिटर्निंग तो आपको नेक्स्ट डे आना ही पड़ेगा। तो 8 मई को जो है आप लोग केदारनाथ से 8 मई को जो है वापस आप लोग सोनप्रयाग, सीतापुर, कहीं भी सीतापुर, रामपुर जो भी है दोस्तों, रामपुर आप लोग कहीं भी आ जाओगे अपना नाइट स्टे के लिए 8 मई को। ठीक है, और आपको जो है 8 मई को नीचे ही रुकना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आप सभी 9 मई को जो है बद्रीनाथ के लिए निकलोगे और 9 मई को जो है दोस्तों आप लोग बद्रीनाथ के लिए जब निकलोगे तो आप लोग को उस दिन जो है 9 मई को रास्ते में जो है आप सभी को पीपल कोटी तक रात्रि विश्राम करने के लिए पहुंच जाना होगा और आप सभी रात्रि में 9 मई तक पीपल कोटी पहुंचोगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पीपल कोटी से आप लोग जो है जब अगले दिन फिर पीपल कोटी से आप लोग बद्रीनाथ के लिए निकलोगे, बद्रीनाथ के लिए, तो आपका डेट हो जाएगा भाई साहब 10 मई। ठीक है, 10 मई जो है पीपल कोटी से आप लोग जब निकलोगे तो आप लोगों को 10 मई के बद्रीनाथ धाम में दर्शन होने वाला। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 10 मई, तो यहाँ पे देखो आप सभी को जो है हरिद्वार जिस दिन आप पहुँचो उसके ठीक दूसरे दिन बाद जो है आपको 3 मई यानी ठीक आप लोगों को 2 दिन के बाद यमुनोत्री में दर्शन होगा। यमुनोत्री के 2 दिनों के बाद गंगोत्री में दर्शन होगा। गंगोत्री के 2 दिनों के बाद केदारनाथ में दर्शन होगा और ठीक केदारनाथ के तीसरे दिन यानी आप सभी को 10 मई को बद्रीनाथ में दर्शन होने वाला। तो आप सभी को भी सेम इसी प्रकार का डेट चूज करना है दोस्तों। 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन आप सभी अगर करने जा रहे हैं तो ठीक है, आप सभी को समझ आ गया होगा कि हरिद्वार से ठीक 2 दिन बाद यमुनोत्री, फिर 2 दिन बाद केदारनाथ, फिर 2 दिन बाद आप सभी को यहाँ पे बद्रीनाथ धाम, इस प्रकार का डेट आप सभी को डालना है। 2-2 दिन बाद 3 धाम रखेंगे और सबसे आखिरी बद्रीनाथ धाम में 3 दिनों का डिफरेंट आप लोग केदारनाथ धाम से रखेंगे। इस प्रकार का आप लोगों को दर्शन होगा और आप सभी को हमेशा 1 नंबर पे यमुनोत्री, दूसरे पे गंगोत्री, तीसरे पे केदार और सबसे आखिरी में बद्रीनाथ ही चूज करना है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल ये आता है कि भाई साहब मैं तो चलो ये डेट रख लेता हूँ, लेकिन अगर मैं 3 मई को नहीं पहुँच पाया यमुनोत्री धाम तो क्या होगा, हमें दर्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों 3 के बाद आप 5 को पहुँचो, 6 को पहुँचो, 10 को पहुँचो, यहाँ पे आप सभी को दर्शन मिलेगा ही मिलेगा, कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि डेट अगर पास हो जाए तो 1 वीक आगे तक आप लोग दर्शन कर सकते हो और आपको कोई रोकथाम नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई रोकथाम नहीं किया जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप 3 मई डेट रख लेते हो और यहाँ पे अगर आप लोग 1 दिन पहले पहुँच जाते हो 2 मई को, 1 मई को, तो थोड़ा सा इशू हो सकता है, वो भी जब ज़्यादा क्राउड रहे तो। क्योंकि पुलिस वाले जो है फिर ये क्राउड कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, आपको घुमा देंगे वापस कि भाई साहब आप 2 दिन बाद आओ, फिलहाल आपका भी दर्शन का डेट नहीं है। तो ये हो सकता है जब आप लोग पहले पहुंच जाओगे तो आपको घुमा दिया जाएगा। लेकिन अगर डेट पास हो जाए, अगर आपने 3 मई रख लिया और अगर आप 4 मई 5 मई को पहुंच रहे हो भाई साहब,
लिख के दे देता हूँ, कोई भी आप पे उंगली नहीं उठाने वाला है, कोई भी आपको नहीं घुमाने वाला है, ठीक है। तो डेट पास हो जाए, नो इशू। इसी प्रकार आपको गंगोत्री में भी करना है और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में डेट पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 दिन हफ्ते दिन बाद पहुँचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए, महीनों दिन का नहीं, 4-5 दिन हफ्ते भर का जो है चल जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आप सभी के लिए जब वेबसाइट लाइव हो जाए, जब रजिस्ट्रेशन ओपन हो, तो आप सभी खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ठीक इसी प्रकार आप सभी अपना डेट डालेंगे। आप सभी को सेम इसी प्रकार यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री का डेट डालना है।